कृति अपनी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ससुराल में सब ठीक चल रहा था। कृति को सब प्यार से रखते थे। बेटा, सुबह 7 बजे नाश्ता बना दिया करो, पापा जी को टाइम से ऑफिस जाना होता है, कीर्ति कहती है। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूं। मगर अगले ही पल कमरे में जाकर फोन। कृति अपनी माँ को फोन करती और कहती है, मम्मी, सासू माँ तो 7 बजे ही नाश्ते के लिए कहने लगी। क्या मैं नौकरानी हूँ उनकी? उसकी माँ मीना देवी कहती है, तू कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। सुबह सुबह तंग करती है तो साफ बोल दे, तेरा भी आराम जरूरी है। पहले खुद काम करे फिर कहे। अगले दिन कृति 8:30 बजे नाश्ता बना रही होती है तो उसकी सास आकर कहती है, बेटा, मैंने कहा था कि तुम्हारे पापा जी को 7 बजे ऑफिस जाना होता है, इसलिए नाश्ता जल्दी बना लिया करो। कृति तेज आवाज में, हर बात मुझसे कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है क्या? आप भी तो बनाकर दे सकती थी ना। शारदा देवी कहती है, बेटा, इतना गुस्सा किस बात का? कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं उठ सकती मैं ही बना दिया करूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। रोज ससुराल की बातें, छोटे छोटे झगड़े, हर बात फोन पर माँ को बताना और माँ के उल्टे मशवरे देना। मम्मी, सासू माँ कह रही थी कि तुम्हारे हाथ की चाय बहुत हल्की होती है। क्या बोल रही हैं? चाय तो बहाना है, असल में वो तुझे दबाना चाहती हैं। ध्यान से रहना, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं। तो क्या करूं? जवाब दे दिया कर, ये जमाना अब चुप रहने का नहीं है, वरना लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। रोज की छोटी छोटी बातों पर बहस, सास बहू में खटपट, रोहित के ऑफिस से लौटने पर घर में खामोशी और टेंशन। कृति, घर में क्या हो गया है? माँ हर दिन दुखी क्यों लगती हैं? आपको तो माँ ही सही लगेंगी, मैं तो हर किसी की गलतियां सह रही हूँ। पर तुम क्यों हर बात मम्मी को बताती हो? हमारे झगड़े भी उन्हें पता होते हैं। क्यों ना बताऊं, वो मेरी माँ है। एक बार शारदा देवी ने बहू से कहा, कृति, मैं जरा किसी काम से बाहर जा रही हूँ, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं, जरा दवाइयाँ समय से दे देना और बेटा खाने में कोई हल्की सब्जी बना देना। कृति ने जवाब दिया, आपको कोई काम खुद करना आता नहीं, बस बहू को हुक्म देना आता है। शारदा देवी स्तब्ध रह गई। रोहित ने बात संभाली, बेटा, मैंने कहा था न, दाल में थोड़ी सी हींग डालना, स्वाद अच्छा आता है। कृति तेज आवाज में, तो मम्मी जी आप ही बना लिया करें। मैं अब हर दिन नई नुस्खे सीखने नहीं आई हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा है। तुम्हारी माँ समझाने की बजाय भड़का रही है तुम्हें से, तो तुम अपने रिश्ते खराब कर लोगी। कृति गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कमरे में जाकर कृति ने फिर माँ को फोन किया, मम्मी, वो दाल में हींग न होने पर मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने जहर डाल दिया हो। बेशर्मी की भी हद होती है, तुझे इतना तंग कर रही हैं, कल से बोल देना, आपको जो पसंद है खुद बना लीजिए। ये सासें अपनी हुकूमत दिखाती हैं। इतने में रोहित वहां आता है। रोहित ने कृति की माँ को फोन किया, माँ जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारी जिंदगी में हर बात में दखल मत दीजिए। घर के अंदर जो हो उसे हम खुद सुलझाना चाहते हैं। आपकी राय कृति को भड़का रही है। एक दिन जब कृति की माँ बीमार हुई तब कृति मायके गई। वहां जाकर उसने देखा माँ खुद कितना अकेला महसूस करती हैं, लेकिन बेटी की शादीशुदा जिंदगी में दखल देकर उसे भी डांवाडोल कर दिया। बेटा, मैं चाहती थी तू ससुराल में कमजोर न बने, लेकिन शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। माँ, मैंने भी आपकी हर बात को सच माना, बिना समझे कि मेरा रिश्ता भी मेरा अपना है। आपने मुझे लड़ना सिखाया पर रिश्ता निभाना नहीं। कृति लौटती है, सबके सामने माफी मांगती है। सासू माँ उसे गले लगाती हैं। रोहित से कहती है, कृति, अब हर बात माँ से नहीं पूछूंगी, अब इस घर को समझने की कोशिश खुद करूंगी। कहती है, सास कुछ कहे तो चुप मत रहना, लेकिन हो सकता है सास बात प्यार से कह रही हो और जवाब देना माहौल बिगाड़ दे। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।